गुड मॉर्निंग। मैकेनिक्स के इस सीरीज़ का अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.9 मीटर 99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर। यानी कि डिफरेंस के बाद बताना है सिग्निफिकेंट फिगर के द्वारा एक वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ ए में 9.98 मीटर, बी में 9.980 मीटर, सी में 9.9 मीटर, डी में 9.9801 मीटर। तो देखिए इस क्वेश्चन नीट 2020 में पूछा हुआ है। इसमें डिफरेंसेस के बाद बताना है कि आंसर क्या होगा और सिग्निफिकेंट फिगर एक्यूरेट सिग्निफिकेंट फिगर के तहत बताना है। तो इसमें सिंपल सी बात है कि इसमें कह रहा है कि आपका 9.99 मीटर है, तो ये जो होगा आपका 0.00099 मीटर। इसको घटाने के बाद क्या आएगा वैल्यू, तो अगर इसको घटाएं तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 9.9801 इतना मीटर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे चेक करना है कि एग्जैक्ट सिग्निफिकेंट फिगर के द्वारा आपका आंसर क्या होगा। तो देखिए दशमलव के जोड़ घटाव में दशमलव के बाद का जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है वही नंबर लिया जाता है। सिग्निफिकेंट फिगर दशमलव के बाद इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। इसमें दशमलव के बाद भी दो है क्योंकि ये जीरो काउंट नहीं होगा। तो इस दोनों में दो है तो आंसर आपका सिग्निफिकेंट फिगर भी आपका 2 डिजिट तक ही देखा जाएगा। तो इस तरह से आंसर आपका हो जाएगा कितना, तो 9.98 मीटर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। इसका कॉन्सेप्ट है कि अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जब बात आए तो दशमलव के बाद वाला आपका सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होता है। यानी कि लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर दशमलव के बाद का देखा जाता है। जिसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा दशमलव के बाद का, उसी फॉर्म में आपका आंसर दिया जाएगा। और डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि टोटल काउंट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर अगर टोटल हो गया दशमलव के पहले और दशमलव के बाद वाला भी काउंट करके तब देखा जाएगा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बाद। तो उसमें आपका टोटल काउंट होगा, उसमें भी लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर आपका काउंट होता है। लेकिन पूरा होल सिग्निफिकेंट फिगर देख करके आपका आंसर निकाला जाता है। जैसे हम एक अगला एग्जांपल देख समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए 12.32 मीटर को अगर जोड़ना हो, अगर आपको 100 से 100.004 मीटर में, तो आपका आंसर क्या होगा। तो इसको जोड़ने पर आपका हो जाएगा 112.324 इतना मीटर। लेकिन दशमलव के बाद का सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, इसमें एक है, इसमें आपका दो है। तो आपका इसमें हालांकि दशमलव के पहले अंक दिया हुआ है तो टोटल काउंट होता है, तो इसमें 3 हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा। तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर राउंडिंग करने के बाद आपका जो वैल्यू होगा, राउंडिंग करने के बाद जो वैल्यू होगा वो आपका आंसर हो जाएगा कितना, आपका 112.32 आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपका दशमलव के बाद दो ही अंक काउंट होता है आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो इस तरह से आपका 112.32 मीटर हो जाएगा। उसी तरह अगर सब्ट्रैक्शन की भी बात हो तो उसी तरह हम आंसर दे देंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए 52 पॉइंट अगर 8 दिया हो, सपोज दैट, और जोड़ना हो अगर मान लीजिए 46.35 में, तो कितना आंसर होगा। तो इसको जोड़ने के बाद हमारा आ जाएगा फाइनली 99 आपका 15। तो यहाँ पे दशमलव के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो एक हो जाएगा, इसमें दो है। तो आपका आंसर भी आपका राउंडिंग के बाद आपका आंसर भी दशमलव के बाद एक अंक लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 99 पॉइंट कितना, आपका राउंडिंग कर दें तो 5 अगर हो या 5 से पहले अगर ऑड हो तो 1 से बढ़ जाता है, तो ये आपका 2 हो जाएगा। राउंडिंग का एक रूल है कि अगर 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो पीछे वाला अगर अगर जो भी अंक है वो आपका क्या हो जाएगा, एक अंक से बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 5 ही है, तो 5 पे अगर पीछे वाला अगर इवन है तो नहीं बढ़ेगा, अगर ऑड है तो 1 से बढ़ जाएगा, यानी कि आपका 99.2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। उसी तरह आप अगर डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन की बात करें, सपोज दैट कोई एग्जांपल ले लें, एक्स बराबर मान लेते हैं, एक्स बराबर 4.192 इतना दे दें और वाई इज इक्वल टू दे दें कितना, अगर 2.02 मान लेते हैं इसको। अगर दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा आपका 8.468784। इसका अगर आंसर देखें तो कितना होगा, तो इसमें टोटल
सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो 3 है। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, इसमें कितना है, 4 है, तो हम 3 ही के रूप में देंगे क्योंकि इसमें टोटल काउंट होता है, ठीक है। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या था, दशमलव के बाद का सिग्निफिकेंट फिगर देखा जा रहा। अब इसको राउंडिंग करके हम लोग 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक पहुंचाएंगे। तो राउंडिंग करके अगर 3 सिग्निफिकेंट पर पहुंचाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, आपका फाइनली आंसर कितना हो सकता है, तो इस तरह से हमारा हो जाएगा कितना, इसको अगर हटा दें सबको तो ये 8 हो जाएगा, अगर ये सब हटेगा तो ये 8 होगा, फिर से अगर इसको हटाएंगे तो आपका ये हो जाएगा 7, यानी कि फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 8.47, इतना आंसर हो जाएगा। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का। उसी तरह डिवीजन का भी वैसा ही रूल चलता है, समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स हैज़ n डिविजन्स पर सेंटीमीटर। n डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल coincide with n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स इज, ऑप्शंस दिया हुआ है 1/n+1 इंटू n-1 सेंटीमीटर, बी में दिया है 1/n सेंटीमीटर, सी में 1/n² सेंटीमीटर, और डी में दिया हुआ है 1/n इंटू n+1 सेंटीमीटर। ये नीट आपका 2019 का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। देखते हैं इसको। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका लिस्ट काउंट फाइंड करना है, ठीक है। तो लिस्ट काउंट फाइंड, सबसे पहले हम देखेंगे एन डिवीजन ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। एन डिवीजन ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स कॉन्साइड कर रहा है कितने से, तो n-1 डिवीजन, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। आपका लिस्ट काउंट के लिए फॉर्मूला क्या चलता है, तो लिस्ट काउंट बराबर होता है 1 मेन स्केल डिवीजन घटाओ आपका 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अगर हमारा वर्नियर स्केल डिवीजन निकल जाए तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि नाउ आपका एन डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू दिया हुआ है एन माइनस, कॉन्साइड कर रहा है कितने से, तो आपका n-1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, यानी n-1 इंटू आपका हो जाएगा क्या चीज़, मेन स्केल डिवीजन। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन में कितना हो जाएगा आपका n-1 इंटू बाई एन MSD, यानी मेन स्केल डिवीजन। अब इसका मान उठा के इसमें रख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर दे देगा। तो यहाँ से अगर हम मान रख के देखते हैं तो आपका लिस्ट काउंट बराबर हो जाएगा कितना, मेन स्केल के लिए VS आपका वर्नियर स्केल डिवीजन के लिए मान रख देते हैं, तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस n-1/n इंटू क्या हो जाएगा आपका VMSD, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका n मेन स्केल डिवीजन, अगर मेन स्केल डिवीजन अगर कॉमन ले लें तो n माइनस n बाई n आपका हो जाएगा मेन स्केल डिवीजन। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका दे देगा कितना वैल्यू, आपका हो जाएगा माइनस n से n कट जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/n मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा लिस्ट काउंट बराबर। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि मेन स्केल डिवीजन का n डिवीजन 1 सेंटीमीटर के बराबर है, माने पर सेंटीमीटर पर कितना है, तो 1 डिवीजन होता है, n डिवीजन दे रहा है मेन स्केल में, तो हर पर सेंटीमीटर में मतलब आप कह सकते हैं कि n मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हर सेंटीमीटर पे n डिवीजन ऑफ मेन स्केल दे रहा है। तो आपका यहाँ से अगर हम एक मेन स्केल डिवीजन निकाल लें तो हमारा हो जाएगा 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/n सेंटीमीटर। अब यहाँ से MSD का वैल्यू इसमें रख देंगे तो लिस्ट काउंट हो जाएगा कितना, गुना करेंगे तो 1/n² सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में आंसर दिया हुआ। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, 1/n² के लिए आपका सब आंसर हो जाएगा सी नंबर। आसान क्वेश्चन है। लिस्ट काउंट बराबर होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, लेकिन क्वेश्चन में देखा n वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n-1 मेन स्केल डिवीजन। तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन को निकाल लेंगे, n-1/n MSD हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से फिर देखेंगे अगर, तो आपका लिस्ट काउंट में अगर इस वैल्यू को पुट कर देते हैं तो आपका लिस्ट काउंट बराबर कितना आ जाएगा, आपका वैल्यू इतना हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है यहाँ से हम सोल्व करने के बाद अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन में ये देखा है कि ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, n मेन स्केल डिवीजन बराबर 1 सेंटीमीटर। अब इसको वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज A B C एंड D
आर मेजर्ड विथ परसेंटेज एरर 1%, 2%, 3% एंड 4% रेस्पेक्टिवली। क्वांटिटी P इज कैलकुलेटेड, P इज इक्वल टू दिया हुआ है AQ/B² बाई CD परसेंट। एरर इन P इज Q इज आपका ऑप्शंस दिया हुआ है 14%, 10%, 7% और 4%। नीट 2013 का क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसको, सोल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन में आपका परसेंटेज एरर दिया हुआ, P में परसेंटेज एरर पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में A, B, C, D का चारों का परसेंटेज एरर दिया है, तो आपका P का परसेंटेज एरर पूछ रहा है। तो परसेंटेज एरर के लिए अगर हम मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर दिया हुआ है, उसमें मेजरमेंट में अगर एरर आता है तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हम लोग सीधे लिखते हैं परसेंटेज एरर। मान लीजिए A का हम बात करें तो इसका होता है एब्सोल्यूट एरर बाई उसका मीन वैल्यू यानी एग्जैक्ट वैल्यू इंटू 100 कर लेते हैं, तो आपका परसेंटेज। इसी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, A का 1%, B का 2%, C का 3% और D का 4%, यानी कि इसका वैल्यू दिया ऑलरेडी। तो इसका मतलब हुआ एरर में क्या होता है कि जितना बार जोड़ घटाव गुना भागा कुछ भी हो, एरर हमेशा जुटता है। तो AQ का मतलब हुआ, AQ को अगर हम कहें तो A गुने A लिख सकते हैं। इसका मतलब इसका परसेंटेज एरर प्लस इसका परसेंटेज एरर प्लस इसका 3 बार परसेंटेज एरर जुटेगा, तो सीधे हम लोग 3 कर लेते हैं। इसका मतलब हुआ पावर जो भी होता है उसके परसेंटेज एरर के क्या होता है, गुना में आ जाता है। उसके परसेंटेज एरर क्या होता है, गुना में आ जाता है। इसका परसेंटेज एरर A की बात करें तो 3A हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसी तरह से हम लोग देखेंगे इस फॉर्मूला में मान रख करके। तो इसमें अगर हम रखें मान, तो सबका परसेंटेज रखने के बाद P का परसेंटेज एरर आपका निकल जाएगा। तो हम P का परसेंटेज अगर निकालना चाहते हैं तो A का परसेंटेज एरर आपका दिया 1% और पावर 3 है, तो 3 इंटू 1%, ये आपका A का हो जाएगा। गुना भागा कुछ भी हो, सबके लिए एरर हमेशा जुटता है। अगर यहाँ फिर से गुना होकर के B² का रहा है, तो इसका मतलब हुआ 2 इंटू आपका B का परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो 2% दिया हुआ है, तो ये B के लिए हो जाएगा। फिर आपका प्लस हो जाएगा, भागा में है, डिवाइड में है, फिर भी C का परसेंटेज कितना है 3%, तो C 3% हो जाएगा। इसका D है तो D का परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो आपका दिया हुआ है 4%। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर हो जाएगा आपका 3% प्लस 4% प्लस 3% प्लस 4%, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 4 4 8, 8 6 14% आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका A सही हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपका दिया हुआ है रेडियस ऑफ स्फेयर आपका 2% दिया है परसेंटेज एरर में, और आपका मेजरमेंट पूछ रहा है डिटर्मिनेशन में आपका वॉल्यूम में क्या परसेंटेज एरर होगा। तो ठीक है, स्फेयर का जो आपका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर वो होता है आपका 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ से हम ये सब तो कांस्टेंट है, इसमें तो एरर होता ही नहीं है, तो वॉल्यूम में परसेंटेज एरर चाहिए, तो परसेंटेज एरर आपका वॉल्यूम में चाहिए। तो आपका लिख सकते हैं आर का जो परसेंटेज एरर है वो आपका 2% है, पावर 3 है तो 3 इंटू 2%, तो आपका फाइनली आंसर हो जाएगा कितना परसेंट, 6%। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मतलब ये हुआ कि इसमें आर का जो परसेंटेज एरर दिया हुआ है, आर का जो परसेंटेज एरर हुआ किस रूप में हम देखेंगे, आर का परसेंटेज एरर को हम कैसे लिखेंगे, तो एब्सोल्यूट एरर बाई उसका मीन वैल्यू इंटू 100 कर देते हैं, तो आपका परसेंटेज वैल्यू होता है। तो इसी का वैल्यू दिया हुआ है 2%, इसी का वैल्यू कितना दिया है 2%, यानी कि आर में जो परसेंटेज एरर वो आपका दिया हुआ है 2%। तो इसके जगह पे हम लोग 2% लिखेंगे। अगर ऐसा 3 बार अगर लिखा जाए तो 3 बार जोड़ना पड़ेगा, तो 3 बार जोड़ने के लिए हम सीधे 3 से गुना कर देंगे इसमें, अगर तो हो जाएगा आपका कितना 6% हो जाएगा। उसी को वैल्यू को हमने यहाँ पे देखे, पावर 3 है तो 3 से गुना कर दे, आर का परसेंटेज से हम लोग गुना करके आपका 6% हो जाएगा। वॉल्यूम में परसेंटेज, क्योंकि ये जो कांस्टेंट है इसमें एरर नहीं दिया गया है, एरर होता भी नहीं है कांस्टेंट वैल्यू में, वो एक फिक्स वैल्यू होता है। तो जो भी आपका एरर वेरिएशन होगा, एरर जो भी आएगा वो रेडियस के चलते आपका वॉल्यूम में आपका एरर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। द डेंसिटी ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड बाई मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड if the maximum error in the measurement of mass and length are 4% and 3% respectively, the maximum error in the measurement of the density will be, डेंसिटी में एरर बताना है अगर मास और लेंथ में आपका एरर दिया हो परसेंटेज एरर, तो वहीं फिर से कॉन्सेप्ट लगाएंगे। आपका परसेंटेज एरर का वैल्यू हम लोग जिस तरह से फार्मूला होगा उस तरह से मान रख करके जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। तो एक तरह से अगर देखें, अगर लेंथ में अगर बात करें तो डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम,
डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तो लेंथ का क्यूब करने से आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो एक्चुअली आपका लेंथ है कितना परसेंट, मास एंड लेंथ, लेंथ 3% है, तो आपका 3×9% हो जाएगा। आपका मास दिया है कितना परसेंट, आपका 4%, 9×4 13% आंसर हो जाएगा। वैसे देख कर बन जाएगा, लेकिन फिर भी हम इसको बनाते हैं। देखिए होता है इसमें आपका जो डेंसिटी होता है वो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी बाय मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो आपका डेंसिटी अगर निकालना है तो आपका मास ऊपर हो जाएगा, नीचे वॉल्यूम का कैसे निकालेंगे, तो एल क्यू लिख देंगे। तो वॉल्यूम का एल क्यू कैसे, आपका दिया हुआ लेंथ में परसेंटेज एरर दिया हुआ है, वैसे क्वेश्चन में आपका परसेंटेज एरर लेंथ का दिया हुआ है कितना परसेंट, तो आपका 3%, और मास का परसेंटेज एरर कितना दिया हुआ है, तो आपका हो जाएगा 4% दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर रखेंगे तो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी क्या हो जाएगा, तो मास का कितना है 4%, ठीक है, लेंथ का आपका कितना है 3%, तो पावर 3 है, तो 3 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 3×3% जोड़ देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई हो डिवीजन हो कुछ भी हो आपका एरर हमेशा जुड़ता है। तो इसका एरर जोड़ देंगे, तो आपका मास का 4%, लेंथ के लिए 3%, पावर 3 है तो 3×9% हो जाएगा, टोटल आपका 13% हो जाएगा। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। और इसमें अगर एरर हम कैसे पता करें कि जुड़ेगा घटेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, वैसे प्लस माइनस लगा लेते हैं। अगर नहीं भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन में आपका बिना प्लस माइनस का दिया होगा, वैसे लिखने के लिए लिख सकते हैं +-13%। कॉन्सेप्ट देख लेते हैं फिर से। आपका परसेंटेज एरर निकालना है तो परसेंटेज एरर पी में लिख सकते हैं, डेल्टा पी बाई रो में अगर लिखना चाहते हैं रो में, तो आपका डेल्टा रो बाई रो इंटू 100 आपका परसेंटेज एरर ऑफ रो हो गया, इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम है, तो आपका हो जाएगा परसेंटेज एरर इन डेल्टा एम अपॉन आपका एम इंटू 100, ये हो जाएगा मास का, और प्लस आपका लेंथ के लिए कितना दिया है 3 इंटू आपका हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, ये आपका परसेंटेज एरर हो गया। अब इसी का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, मास के लिए आपका 4%, तो इसको बोलेंगे परसेंटेज एरर इन किस में, तो रो, इसका 4%, अब प्लस इसका दिया हुआ है कितना आपका 3%, तो 3% 3×3 हो जाएगा, तो टोटल आपका हो जाएगा कितना 9×4 13%। ये कॉन्सेप्ट से हो गया। वैसे समझने के लिए जब भी आप दिमाग में हो कि हमेशा पावर आगे गुना में आ जाता है और जोड़ घटा कुछ भी हो सब जुट जाता है, तो आपका इस तरह से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। द एरर इन द काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग मास एंड स्पीड विल बी, आपका ए में दिया है 12%, बी में 10%, सी में 8% और डी में 2%। तो इसको क्वेश्चन को देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी परसेंटेज एरर पूछ रहा है, वैसे मास और स्पीड में आपका परसेंटेज एरर दिया हुआ है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसको देखते हैं। इसमें काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, आप जानते हैं 1/2 mv² होता है, तो यहाँ पे मास का परसेंटेज एरर अगर लिखना चाहें तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा, इसमें तो एरर होगा ही नहीं। तो परसेंटेज एरर इन अगर डिटेल्स लिखना चाहते हैं तो परसेंटेज एरर मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी का लिखना चाहते हैं तो डेल्टा के ई अपॉन के ई मीन वैल्यू इंटू 100, ये आपका इसका परसेंटेज एरर हो जाएगा, और ये 1/2 तो आपका रहेगा ही नहीं, तो डेल्टा एम बाई एम इंटू 100, ये आपका परसेंटेज एरर मास का, प्लस 2 इंटू 2 बार गुना है तो इसलिए डेल्टा वी बाई बी इंटू 100 लिख सकते हैं। तो ये यही आपका परसेंटेज एरर होता है। परसेंटेज एरर किस में, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आपका कितना हो जाएगा, परसेंटेज एरर ऑफ मास प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ किसका, तो वॉल्यूम आपका वेलोसिटी। तो ये जो है स्पीड है आपका वैल्यू सबका दिया हुआ है, मान रख सकते हैं यहाँ पे। मास का कितना दिया हुआ है आपका परसेंटेज एरर आपका 2%, मास के लिए 2% और आपका स्पीड के लिए 3%। तो मास के लिए 2% हो जाएगा और आपका स्पीड के लिए 3%, तो 2 इंटू आपका 3%, तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 3 दूनी 6 × 8%, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर डायरेक्ट आप
मास का परसेंटेज अगर पता है तो मास का और स्पीड का आपका परसेंटेज अगर 3%, तो 3 × 2 हो जाएगा 6%, और 2% इसका मास का, तो दोनों जोड़ देंगे आपका 8% डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन उसी को अगर डिटेल सीखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कह रहा है कि इन ए वर्नियर कैलिपर्स एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल in which length of one division is 1 mm. The least count of the instrument should be, ऑप्शन है ए में दिया n, बी में दिया n-1, सी में 1/10n, डी में दिया है 1/n-1। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखते हैं इसको। इसमें कह रहा है कि n डिवीजन ऑफ किसका, n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू क्या है, कौन साइड कर रहा है कितना से, तो n-1 कितने से, तो n-1 आपका n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवीजन। तो यहाँ से 1 VSD अगर निकालना चाहें तो हो जाएगा n-1/n इंटू आपका मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, अब आपका लिस्ट काउंट के लिए फार्मूला क्या होता है, तो आपका 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब इसमें मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 मेन स्केल रहने दीजिए, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का मान कितना हो जाएगा, तो -1 n-1 अपॉन n इंटू मेन स्केल डिवीजन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लिस्ट काउंट आपका निकल जाएगा। तो आपका फाइनली हो जाएगा कितना, आपका n माइनस फिर n-1 अब भाई n आपका MSD। ठीक है, तो ये n से n कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1/n MSD मेन स्केल डिवीजन, लिस्ट काउंट निकल गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 मेन स्केल डिवीजन जो होता है 1 mm दिया हुआ है, यानी कि इसका अगर वैल्यू रखें तो 1 मेन स्केल के डिवीजन की अगर बात करें तो आपका हो जाएगा कितना 1/n, और 1 मेन स्केल डिवीजन में कितना दिया हुआ है 1 mm, तो 1 mm का मतलब होता है 10 के पावर माइनस कितना आपका 2 मीटर -3 मीटर। ठीक है, अगर इसको सेंटी में बदलेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 1/n इंटू 10⁻⁻1 आपका सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका फाइनली आपका हो जाएगा कितना, लिस्ट काउंट आपका फाइनल हो जाएगा आपका 0.1n आपका सेंटीमीटर। तो ऑप्शन आपका, इसी को नीचे दशमलव ले जाएंगे तो आपका 10n 1/10n सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपका नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन आपका होता है फॉर्मूला, वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n- कौन दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये n-1। ठीक है, n-1 इसके आपका मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। तो वहाँ से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का मान निकाल लिए, लिस्ट काउंट में आपका फॉर्मूला होता है मेन स्केल डिवीजन घटा वर्नियर स्केल डिवीजन, मान रख दिए तो आपका लिस्ट काउंट निकल गया। लिस्ट काउंट निकलने के बाद आपका दिया हुआ क्वेश्चन 1 मेन स्केल डिवीजन कितना mm, तो 1 mm मान रख दिए। आपका मिलीमीटर का मिली का तो 10⁻³ तो 10⁻³ मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर बदलेंगे तो आपका हो जाएगा 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, नीचे जाएगा तो 1/10 हो जाएगा लिस्ट काउंट। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे, समझ में आ रहा हो, आपके लिए फ़ायदेमंद हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।